ये मजलिस है उनके लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बुलंदतर सलावत पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मासूमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सुखन गुज़ारे मिंबरे सलूनी सरवरे मुतल्लबी इब्ने अम्मिन नबी दुर्रुहल अता महर बुर्ज इन्नमा शह सवार लाफता पेशवाए अम्बिया उर्वतुल वुस्का कलिमतुल हसना सैयदुल औसिया अमादुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन ज़य्युनुल मवाहिदीन हब्लुल्लाहिल मतीन लंगरे आसमानो ज़मीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह नूरुल्लाह सिर्रुल्लाह बाबुल्लाह उज़्नुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्ने अबी तालिब सलावात। वौलादहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमहदीयीन वलअनल्लाहु तआला अला कौमिज़ ज़ालिमीन अलकाफ़िरीन अलमुनाफ़िकीन अलमुतकब्बिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दुआ है कि मालिकाने इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। रब्बल हुसैन बेहक्कल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र शब्बीर में मांगने के लिए आए हैं इस इज़्ज़त वाले ज़िक्र से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। बानियाने मजलिस के अल्लाह रिज़्क़ मारिफत और रिज़्क़ विलायत में इजाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ, सारे मिल के दिल से आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह उस वक़्त तक किसी भी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक हुसैन बादशाह के नूरी महल की ज़ियारत नसीब ना हो। मेरे मालिक अक़ीदा हक़ पे इस्तकामत नसीब फरमा। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा। क़यामत की पहली सुबह हो शिफ़ात शब्बीर नसीब फरमा। इन तमाम दुआओं को कबूलियत की आखिरी मंज़िल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा। कोशिश करें अगर मुमकिन हो सके तो इससे बुलंदतर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। न कोई ज़हनी तौर पे दूरी न अजनबियत का एहसास। काफ़ी अरसे के बाद आपके मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ है और काफ़ी अरसे के बाद लग रहा है जैसे अपने ही घर में वापस आ गया हूँ। इजाज़त है ना ज़िक्र शुरू किया जा सके। शिया मज़हब इंतहाई मुदल्लिल और मुहज़्ज़ब तरीन मज़हब है। हम न बग़ैर दलील के किसी को मानते हैं न बग़ैर दलील के किसी को छोड़ते हैं। हम न अंधी मोहब्बत के कायल हैं हम ना अंधी नफ़रत के कायल हैं। हम किसी को मानते हैं तो दलील के साथ, हम किसी को छोड़ते हैं तो दलील के साथ। हमने कभी भी बग़ैर दलील के किसी को नहीं छोड़ा, बग़ैर दलील के किसी को नहीं माना। मैं पहला जुमला देने लगा हूँ, इसी से पता चल जाएगा मैंने कितना पढ़ना है और आपने कितना सुनना है। हमारे मज़हब के अंदर ये रवाज है ही नहीं कि नौकर जगाने के लिए आए, जुमला अच्छा लगे तो अज़ान तब्दील कर दी जाए। जो तरीक़ से वाक़िफ़ बंदा बोलेगा। हमारे मज़हब के अंदर ये रवाज है ही नहीं कि नौकर जगाने के लिए आए, जुमला अच्छा लगे तो अज़ान तब्दील कर दी जाए। चलें, जिस बंदे ने इस बात पे तवज्जो नहीं की वो अगले जुमले पे बेदारी का सबूत ज़रूर देगा। हमारे मज़हब के अंदर ये रवाज है ही नहीं कि जंग के कैदी ला के खड़े किए जाएँ, उनके खड़े होने का अंदाज़ अच्छा लगे तो नमाज तब्दील कर दी जाए। बोलो ना हुसैन के
बैठे हो। हमारे मजहब के अंदर ये रवाज है ही नहीं कि जंग के कैदी ला के खड़े किए जाएं, उनके खड़े होने का अंदाज अच्छा लगे तो नमाज तब्दील कर दी जाए। हमने अपने मजहब की चार दीवारी में रहते हुए हमने कभी भी ये नहीं देखा, हमने ये देखा ही नहीं तख्त किसके पास है, ताज किसके पास है, हुकूमत किसके पास है, इक़्तिदार किसके पास है। हम हमेशा यही देखते हैं अल्लाह की हुज्जत कौन है। हमने ये कभी नहीं देखा कि किस रावी ने क्या कहा है, क्योंकि रावी झूठा हो सकता है, कुरान का वारिस गलत नहीं कह सकता। कुरान का वारिस कभी भी गलत नहीं कह सकता। और ये तो अहले सुन्नत की तारीख इस बात की गवाह है कि जो रिसालत माप का मिंबर था, रसूल की मस्जिद में जो मिंबर था, रसूल ने खुद नहीं बनाया था। एक सहाबी ने नबी को नबी की मोहब्बत में आके बना के दिया था। उस मिंबर के बनने से पहले रसूल खजूर के दरख्त के साथ टेक लगा के खुतबा देते थे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप बैठ के ऐसे खुतबा देते हैं, आप मिंबर पे बैठ के खुतबा दें। उसने मोहब्बत में आके नबी को मिंबर बना दिया। उस मिंबर के 3 जीने थे, चौथा अरशा था। जो सबसे ऊपर होता है ना जी, उसे कहते हैं अरशा। उसकी 3 सीढ़ियाँ थीं, चौथा अरशा था। रसूल अरशे पे बैठ के खुतबा देते थे। ये जो मसाजिद में जितने मिंबर पड़े हैं, ये इसी मिंबर की शबीह हैं। ये किसकी शबीह हैं? रसूल के मिंबर की। दुख मुझे उस वक़्त होता जब मौलवी शबीह पे बैठ के कहता शबीह देखने से निगाह टूट जाता है। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो। बल्कि ये जो मसाजिद में गुंबद हैं, ये भी शबीह हैं। गुंबद खजरा की, गुंबद के नीचे नमाज पढ़ लेता है, इसका मतलब तेरी शबीह के नीचे नमाज हो जाती है। शबीह भी तेरी मर्जी की। चले जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, नबी के मिंबर के 3 जीने थे, चौथा अरशा था। नबी अरशे पे बैठ के खुतबा देते थे। नबी के बाद पहले खलीफा का दौर आया, वो नबी के एहतराम में अरशे पे नहीं बैठे, उससे नीचे वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पे बैठे। दूसरे खलीफा का दौर आया, दूसरी सीढ़ी पे। तीसरे खलीफा का दौर आया, आखिरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे बैठे। अब सीढ़ियां हो गई खत्म, बारी आ गई मेरे मुर्शद अली की। अब बंदे सोच रहे थे अली बैठेगा कहाँ। बंदे सोच रहे थे सीढ़ियां 3 हैं, तीनों पे खलीफा बैठ चुके हैं, अब अली कहाँ पे बैठेगा। अब मजलिस शुरू हो, ये सीढ़ियों वाला मिंबर भी ना हो, दूसरा मिंबर भी ना हो, तो आप सोचेंगे तो सही ना कि जाकर आगे पढ़ेगा कैसे। अब बंदे सोच रहे थे अली बैठेगा कहाँ। बंदे सोच रहे थे सीढ़ियाँ 3 हैं, तीनों पे खलीफा बैठ चुके हैं, अब अली कहाँ पे बैठेंगे। क्योंकि अली ने मुसलसल एक लंबी खामोशी के बाद बोलना था। अली ने 25 साल की खामोशी के बाद बोलना था। बंदे अली की तकरीर सुनने के लिए मस्जिद में आ गए। मस्जिद यूं खचाखच लोगों से भरी हुई थी। बंदे अली की तकरीर सुनने के लिए आ गए। उनका देखते हैं अब अली कहाँ पे बैठता है। बंदे पहले से साजिश तैयार करके बैठे थे, अगर अली पहले की जगह पे बैठा हम कहेंगे तूने पहले की खिलाफत को मान लिया। अगर दूसरे की जगह पे बैठा हम कहेंगे तो तूने दूसरे की खिलाफत को मान लिया। अगर अली तीसरे की जगह पे बैठा हम कहेंगे तूने तीसरे की खिलाफत को मान लिया। अगर अली मोहम्मद की जगह पे बैठा हम शोर मचा देंगे। बाकी खुलफा ने नबी का एहतराम किया, अली ने तो नबी का एहतराम ही नहीं किया। अली का पहला कदम मस्जिद में आया। अली ने बाहर वाले दरवाजे से तो आना नहीं था, क्योंकि अली के घर का दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था। अली का पहला कदम मस्जिद में आया। अली मिंबर के करीब आए। बंदे सोच रहे थे अली बैठेगा कहाँ। अली मिंबर के करीब आए। अली ने पहले सीने पे पाँव रखा, अली ने दूसरे सीने पे पाँव रखा, अली ने तीसरे सीने पे पाँव रखा। अब बंदों ने ये सोचा अली अरशे पे बैठने लगा है। अली अरशे पे पाँव रख के खड़ा हो गया। अली का अरशे पे पाँव रख के खड़ा होना था। यह सामने से बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा शाली तूने तो तौहीन कर दी रसूल की। जहाँ पे रसूल बैठा करते थे वहाँ पाँव रख के खड़ा हो गया। अली की आवाज़ आई चुप करो, निकल यहाँ से, ये लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का सवार। अली की आवाज आई, अली की आवाज आई, ये तो सिर्फ लकड़ी का मिंबर, मैं तो मोहरे नबूवत का सवार, मैं तो दोषे पैगंबर का सवार। हमने कभी ये नहीं देखा तख्त किसके पास है, ताज किसके पास है, हुकूमत किसके पास है। क्योंकि हुकूमत वक्ती तौर पे तो बेइज्जतों को इज्जत दे देती है। आज जो बंदे हमें कहते हैं ना कि आले मोहम्मद के पास हुकूमत नहीं थी, चले मैं आपको जगाने के लिए जुमला कह देता हूँ, हमने जिन्हें माना है वो किसी के पहलू में लेट के मशहूर नहीं
कहता है, कोई बंदा ये नहीं कहता मैं नूह की कब्र पे आया हूँ, मैं आदम की कब्र पे आया हूँ। हर बंदा यही कहता है मैं अली की कब्र पे आया हूँ। अली के पहलू में कोई बड़ा भी लेटा, अली ने गुमनाम कर दिया। इनके पहलू में अगर कोई बड़ा भी लेट जाए, ये उसे भी गुमनाम कर देते हैं। मेरा मौजू है इमामत, और जब भी इमामत का तसव्वुर जहन में आता है तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये आता है कि हर दौर के हुक्मरान ने हर दौर के इमाम को कत्ल क्यों किया। ये मजलिस है, मजलिस सिर्फ नारे और दाद का नाम नहीं। अगर इससे यहाँ से आपने कोई नई बात नहीं सुननी तो कहाँ से सुननी है। पहला जहन में तसव्वुर आता है कि हर दौर का हुक्मरान हर दौर के इमाम का कातिल क्यों था। आप इधर अपने आइमा के नाम लिखें, जब आप कातिलों में जाएंगे तो हर दौर का हुक्मरान हर दौर के इमाम का कातिल नजर आएगा। इसकी वजह क्या थी? ये सब को छोड़ के इमाम से दुश्मनी क्यों करता था? हर दौर का हुक्मरान सब को छोड़ के इमाम से दुश्मनी क्यों करता था? इसकी वजह क्या थी? या तो इमाम हुकूमत का मुतालबा करते, फिर तो बात समझ में आती थी कि इमाम भी हुकूमत चाहते थे, वो भी हुकूमत चाहता था। लड़ाई हुई और जिसका नतीजा ये हुआ कि इमाम शहीद हो गए। जब किसी भी दौर के इमाम ने हुकूमत का मुतालबा किया ही नहीं, फिर हर दौर का हुक्मरान हर दौर के इमाम का कातिल क्यों था? इसकी वजह इतनी तुलानी है, अगर मैं इसे फैलाऊंगा फैलाओ इतना तवील हो जाएगा, मुझसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। मुझे आपकी समातों पे नाज है, आप अहले इल्म हैं। मैं पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ, हर दौर का हुक्मरान हर दौर के इमाम का कातिल क्यों था। मैं पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ क्योंकि इमाम होता है हिदायत का चिराग। अगर ये चिराग जलता रहता चेहरे साफ दिखाई देते थे। जो मुश्किल बात में बोला उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ये चिराग जलता रहता चेहरे साफ दिखाई देते थे। और चोर की ये शुरू से आदत है, चोर चोरी करने के लिए आए, सामने अंधेरा हो उसे आसानी हो जाती है। अगर चोर चोरी करने से आए करने के लिए आए, सामने से कोई हल्की सी भी रोशनी जलाए, वो जलाने वाले की तरफ नहीं दौड़ता, वो रोशनी को बुझाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है अगर ये चलती रही मेरा चेहरा पहचाना जाएगा, मेरी शक्ल पहचानी जाएगी, ये पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। इसलिए खुदा ने 11 हिदायत के चिराग अपनी उम्मत में जलाए, उम्मत ने बुझाए। खुदा ने पहला हिदायत का चिराग जलाया, उम्मत ने बुझाया। खुदा ने दूसरा हिदायत का चिराग जलाया, उम्मत ने बुझाया। खुदा ने तीसरा हिदायत का चिराग जलाया, उम्मत ने बुझाया। खुदा ने 11 हिदायत के चिराग अपनी उम्मत में जलाए, उम्मत ने बार बार बुझाए। खुदा ने कहा तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम में कोई हिदायत का चिराग जलाया जाए। खुदा ने 12वां हिदायत का चिराग अपनी तौहीद के फानूस के अंदर जला दिया। अब जहर दे नहीं सकते थे, कत्ल कर नहीं सकते थे, तलवार चला नहीं सकते थे, नुकसान पहुंचा नहीं सकते थे, जमीन पे बैठ के भौंकना शुरू कर दिया। है ही नहीं, उसने आना ही नहीं, वो होता ही नहीं है। इसका जवाब तो मीर मूनस दे गया था। उसे कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। अब ये 36 मुल्कों की फौज इकट्ठी कर रहे हैं मेरे 12वें का ज़हूर रोकने के लिए। मैं कहता हूँ 36 मुल्कों की फौज इकट्ठी करो या पूरी दुनिया की फौज इकट्ठी करो। इसका जवाब मीर मूनस दे गया था। उसे कहता फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमने ये कभी नहीं देखा तख्त किसके पास है, ताज किसके पास है, हुकूमत किसके पास है, इक़्तिदार किसके पास है, क्योंकि हम हैं इमामत के मानने वाले और हम उन आइमा के मानने वाले हैं जिन्होंने अपना नाम भी खुद नहीं रखा। आले मोहम्मद में से किसी ने भी अपना नाम खुद मुंतखब नहीं किया। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, किसी ने भी अपना नाम खुद नहीं रखा, ये उसके रखे हुए नाम है। मजमा चुप हो गया, ये उसके रखे हुए नाम है क्योंकि उसका नाम भी इन्होंने रखा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो समझ रहा था इस जुमले के बाद मुझे वजाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वजाहत कर देता हूँ। एक बंदे ने मासूम से पूछा था, उसे कहा मौला जब कुछ ना था आप रहते कहाँ थे? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया हम उसमें रहते थे। उसे कहा मौला वो कहाँ रहता था? फरमाया वो हम में रहता था। उसे कहा अच्छा मौला आप उसमें रहते थे, वो आप में रहता था? इमाम ने फरमाया हाँ नहनो हुआ हुआ नहनो, कभी वो हम हो जाता था कभी हम वो हो जाते थे, लेकिन नहनो नहनो हुआ हुआ, लेकिन वो रहता था हम रहते थे, वो रहता था हम रहते थे। उसने चाहा, उसने अपने ही नूर से हमारे नूर को लहदा किया। उसे पहली बार देखा तुम
अल्लाह नारे रिसालत सुलेमान नारे हैदरी हज़रत सैयद अबुल अंतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम फरमाते हम सजदे में गिर गए, हमने देखेगा तू अल्लाह है। अल्लाह का नाम अल्लाह रखा ही 14 ने है। बंदे परेशान हो गए, अल्लाह का नाम अल्लाह रखा ही 14 ने है। इमाम फरमाते जब उसने पूछा मन अंतुम व मन अना, तुम कौन हो मैं कौन हूँ, अली फरमाते हम सजदे में गिर गए। जब हम सजदे में गिरे तब हम एक ही नूर थे, हम अलहदा नहीं थे। उसे एक ही हमद अच्छी लगी, कहा तो मोहम्मद है। एक ही अजमत अच्छी लगी, कहा तो अली है। एक का हुस्न अच्छा लगा, कहा तो हसन है। एक ही करीमी अच्छी लगी, कहा तो हुसैन है। एक का सजदा अच्छा लगा, कहा तो सज्जाद है। एक का हिल्म अच्छा लगा, कहा तो बाकिर है। एक की सदाकत अच्छी लगी, कहा तो जाफर सादिक है। एक का बाबुल हवाए छोड़ना अच्छा लगा, कहा तो मूसा कादिम है। एक की रजा पसंद आई, कहा तो रजा है। एक की तकावत पसंद आई, कहा तो तकी है। एक की निकावत पसंद आई, कहा तो नकी है। एक की हैबत पसंद आई, कहा तो अस्करी है। इमाम फरमाते वो भी छुपा हुआ था और हम में भी एक छुपा हुआ था। उसे देखा आज से तू भी कायम है, मैं भी कायम। उसे देखेगा आज से तू भी कायम, मैं भी कायम, मैं भी हूं और नजर नहीं आता। तवज्जो आप मेरी तरफ रखिएगा। बिस्मिल्लाह, मालिक कबूल फरमाए। इमाम फरमाते हैं उसे कहा तू भी कायम, मैं भी कायम। तू भी है और नजर नहीं आता, मैं भी हूं और नजर नहीं आता। लिहाजा हुज्जत की अतात कितनी ज़रूरी है। मैं आपको एक जुमले में हुज्जत की अतात समझा देता हूं कि हुज्जत की अतात ज़रूरी कितनी है। वक्त के इमाम की अतात कितनी ज़रूरी है। जब रसूल खुदा ने कहा था या अली मेरे बिस्तर पे मौत है लेकिन आप सो जाएं, बिस्तर पे मौत भी है आप सो जाएं, ये जुमला रसूल ने क्यों कहा? फरमाया या अली मेरे बिस्तर पे मौत है आप सो जाएं। आज बंदा किसी बंदे को कहे कि आज तेरी आखिरी रात है, लेकिन तुम मुतमिन होके सो जा, जो चुप बैठे हो सो जाओगे? नहीं, कोई बंदा नहीं सोएगा। हत्ता कि जो पहरेदार है, चौकीदारा करता है, वो भी कहता है जागते रहना। क्यों? ज़हनी इत्मीनान की वजह से। या रसूलल्लाह बिस्तर का ही सारा मसला था, बिस्तर साथ ले जाते। रसूल ने फरमाया अगर मैं बिस्तर साथ ले जाता दुनिया को मेरा पैगाम पहुंचना ही नहीं था। मैंने दुनिया को बताना था बिस्तर साथ लेके जाना सुन्नत नहीं, बिस्तर रख के जाना सुन्नत है। बादशाह हुसैन इज्जतों से नवाजे, आका दादी किसी कमीने का मोहताज न करे। बिस्मिल्लाह। रसूल ने फरमाया बिस्तर साथ लेके जाना सुन्नत नहीं, बिस्तर रख के जाना सुन्नत। अब अली को सुलाया क्यों था? अली बिस्तरे रसूल पे सोए क्यों? पहली बार मैं मिंबर से ये राज पढ़ने की सादत हासिल करने लगा हूं। आज तक ये राज मिंबर से पढ़ा ही नहीं गया। ये वो राज है जिससे शिया सुन्नी बेखबर हैं। पहली बार मैं राज पढ़ने की सादत हासिल करने लगा हूं। अली बिस्तर हिजरत पे सोए क्यों थे? क्योंकि खुदा ने कुरान में दावा किया था अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतम वला नौम। अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती, अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती, अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती। इधर अली ने दावा किया था सूरज गवाह रहना मैंने तुझे ढलता हुआ भी देखा है, मैंने तुझे उभरता हुआ भी देखा है, लेकिन तूने कभी अली को सोते हुए नहीं देखा। ऊपर वो नहीं सो रहा था, नीचे ये नहीं सो रहा था, ऊपर वो नहीं सो रहा था, नीचे ये नहीं सो रहा था। आवाज़ परवरदिगार आई मेरा हबीब एक रात के लिए अली को सुला दे, कहीं मेरी लाशरीकी खतरे में न पड़ जाए। का मेरा हबीब एक रात के लिए अली को सुला, कहीं मेरी लाशरीकी खतरे में न पड़ जाए। और जिसके आंखें बंद होने से तौहीद बचे, तवज्जो आप मेरी तरफ रखिएगा, जिसके आंखें बंद होने से तौहीद बचे उसके जागने से क्या होगा? और अली ने सो के सिर्फ तौहीद नहीं बचाई, रिसालत भी बचाई है। क्योंकि काफर रसूल को कत्ल करने के लिए आए थे और अली ने बिस्तर हिजरत पे सो के रिसालत को भी बचा लिया, तौहीद को भी बचा लिया।
अब मैं जुमला नहीं कहने लगा, मैं यूं हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा हूँ। जिसने पकड़ लिया, मैं दोबारा जुमला नहीं कहूँगा, मैं जुमले को रिपीट नहीं करूँगा। अली ने बिस्तर हिजरत में सो के बता दिया, मेरे सोने से जान बची है, किसी के रोने से नहीं बची। मेरे सोने से जान बची है, किसी के रोने से नहीं बची। अली मुतमिन होके रसूल के बिस्तर पे सो गए। अली इतना मुतमिन होके सोए कि सारी रात सोए हुए अली को काफर मोहम्मद समझते रहे। आहा हैदरी, सारी रात सोए हुए अली को काफर मोहम्मद समझते रहे। बंदा किसी बंदे को देखे कहता ना अच्छा 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 आप वो हैं, मैं तो समझ रहा था वो हैं। क्या कहने अली बादशाह तेरी इज्जत के, तुझे किसी ने गलत भी समझा, या मोहम्मद समझा या खुदा समझा, किसी ने अली को गलत भी समझा, या मोहम्मद समझा या खुदा समझा। और ये तो दीनियात में और इस्लामियात में लिखा है कि रसूल ने सिर्फ अली को ये नहीं कहा था कि मेरे बिस्तर पे सो जा, फरमाया कल मेरे पीछे अमानतें दे के वापस आ जाना। ऐसा है कि नहीं? बातें आपकी सुनी सुनाई भी हुई, लेकिन नतीजे में वजनी दूंगा। रसूल ने कहा था कि या अली मेरे बिस्तर पे सो जा, कल अमानतें वापस करके मेरे पीछे आ जाना। अगले दिन अली ने ऐलान किया, कूफे की गलियों में, मक्के की गलियों में ऐलान आया। अली ने ऐलान किया, मक्के वालों कल से मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्का छोड़ के मदीना चले गए हैं। जो तुमने अपनी अमानतें रसूल के पास रखवाई थी वो मेरे पास है। जिसने भी अपनी अमानत लेनी हो वो मेरे घर से आके मुझसे ले ले। थोड़ी देर मैं भी मक्के में हूँ, उसके बाद मैं भी अपने रसूल के पीछे चला जाऊँगा। ये ऐलान काफरों ने अबू जहल के डेरे पे बैठ के सुना था। उनमें एक सियाना बंदा बैठा था, उनका बुजुर्ग, उसका काम बन गया। उनका क्या हुआ? उसका मानते दी किसे थी? उनका अली को, नबी को। वापस कौन कर रहा है? अली। उसका काम बन गया। उसका कैसे? उसका दी रसूल को थी, वापस अली कर रहा है। इसे क्या पता कौन सी अमानत किसकी है। अब जुमला आ गया, मैं जुमला कहूँ, अली के फजाइल पे, अली की सोच पे शक करना शुरू से काफिरों की आदत है। उसका इसे क्या पता, दी रसूल को थी, वापस अली कर रहा है। इसे क्या पता कौन कौन सी इमानत किस किस की है। जिसने 50 दिए तो 100 मांगो, जिसने 100 दिया 200 मांगो, डबल मांगो। सारे बंदे उस बूढ़े की तारीफ कर रहे थे कि बड़ी अच्छी बात की। अबू जहल ने देखा, सोच के जाना वो अली है। उसका सोच के जाना वो अली है। आगे आगे बूढ़ा चला, पीछे पीछे 40 काफर चले। अली के हवेली में आए, सामने अली के घर के दरवाज़ा खुला था, सामने सहन में अली अमानतें रख के बैठे थे। अली ने फरमाया अपनी अपनी अमानतें उठाओ। बूढ़े ने देखा, हमें बता कौन सी अमानत किस किस की है। अली ने बूढ़े की तरफ देखा, देख उनके पास इतना वक्त नहीं था, मुझे बता के जाते कौन कौन सी अमानत किस किस की है। जिस जिसकी जो जो अमानत है उठाओ। बूढ़े ने दूसरों की तरफ देखा ना, मैंने जैसे कहा था वैसे ही हुआ। इसे तो पता ही नहीं कौन कौन सी अमानत किस किस की है। अली ने यूँ सामने अमानतें रखी, या जो कीमती अमानतें थीं उस पर सारे बंदे दौड़े। उसने कहा ये मेरी है, दूसरे ने कहा ये मेरी है, तीसरे ने कहा ये मेरी है। लड़ाई सी बन गई। अली ने फरमाया अपनी अपनी अमानतें उठाओ। बूढ़ा देखने लगा, तुझे तो पता ही नहीं कौन कौन सी अमानत किस किस की है, या तो मोहम्मद को बुला, वो खुद आके हमारी अमानतें वापस करे। इतना जुमला कहना था, अली मिंबर से नीचे आए। अली ने उस बूढ़े के सीने पे हाथ रखेगा, ना मैंने उसे बुलाना है ना उसने आना है, अमानतें अपनी अपनी उठाओ, वरना ये खुद बोलेगी मैं किस किस की हूँ। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो। अली ने मुस्कुरा के फरमाया अमानतें अपनी अपनी उठाओ, वरना ये खुद बोलेंगी मैं किस किस की हूँ। जिसके कुर्ते में थी कुर्ते से गिरी, अपनी तो थी नहीं। अली ने फरमाया अमानतें अपनी अपनी उठाओ, वरना ये खुद बोलेंगी मैं किस किस की हूँ। 40 कुफार तंग आ गए। उन्होंने कहा जो भी है अली हमें नुकसान पहुँचाता है, हमने करना था मोहम्मद को कत्ल। मोहम्मद मक्का छोड़ के मदीना चला गया, अब अली है यहाँ, हमने अली को कत्ल करना। 40 काफरों ने अबू जहल के हाथ पे 40 तलवारें रखी। उनका हम अपने अपने कबीले की कसमें खाते हैं,
हम अली को कत्ल करेंगे। अगर कोई पूछेगा अली को कत्ल किसने किया, तो किसी पे कसास नहीं आएगा। हम कहेंगे पूरे मक्के ने मिलके अली को कत्ल किया है, किसी पे भी कत्ल का कसास नहीं आएगा। पूरे मक्के ने मिलके अली को कत्ल किया। आगे आगे अबू जहल चला, पीछे पीछे 40 कुफार चले, अली के दरवाजे पे आए। इन्होंने अली के दरवाजे पे के बाहर खड़े हो गए कहा, इन्होंने कहा अली बाहर निकल, हमने मोहम्मद को कत्ल करना था, अब तू इधर है, हमने तुझे जाने नहीं देना, रसूल के पीछे हमने तुझे जाने नहीं देना, रसूल के पीछे हमने तुझे जाने नहीं देना। इधर अली का पहला कदम बाहर आया, अली के माथे पे ना पसीना था, ना अली के चेहरे पे खौफ था, ना अली के चेहरे पे पसीना, ना अली के माथे पे खौफ। अली ने फरमाया क्या करने के लिए आए हो? उसने कहा हम तुम्हें कत्ल करने के लिए आए हैं, अभी अबू जहल की बैत कर वरना हम तुझे कत्ल कर देंगे। अली ने धीरे धीरे से अपनी नियाम से अपने बाप अबू तालिब के तलवार को निकाला। अली ने तलवार को निकाल के तलवार की नोक को अबू जहल के नाक पे रखा। अली ने फरमाया रास्ता छोड़, और इतना याद रख जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं है। जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं। इतना जुमला कहना था या इतना रौब था इमामत के लहजे में, अली का इतना जुमला कहना था या अली की तलवार की नोक के साथ 40 काफरों ने अली को रास्ता दिया। अली 40 कुफार को चीर के ऐसे बाहर आया जैसे बादलों को चीर के चांद निकलता है। अली इधर बाहर आए, उधर मदीने के बॉर्डर पे रसूल का पहला कदम आया। रसूल ने अपना मामा उतार के अपने हाथ में लिया, रसूल की जुल्फे बिखर के रसूल पे कांधों पे आई। आवाज़ परवरदिगार आई वशम्स वज़ुहाहा, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है। यह चाहता हुआ जबरील वापस आया, उसने कहा फल कमरे इज़ा तलाहा, मुझे उस चांद की कसम है जो तेरे पीछे आ रहा है। रसूल ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली आ रहा। रसूल ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली आ रहा था। हमने कभी नहीं देखा तख्त किसके पास, ताज किसके पास, हुकूमत किसके पास, इक़्तिदार किसके पास। हुकूमत वक्ती तौर पे बेइज्जतों को इज्जत दे देती है। एक झलक सुनाऊं कि बेइज्जतों को इज्जत कैसे मिली। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इमाम हसन को फ़कीर शाम ने दरबार में बुलाया। इसने कहा जैसे ही हसन दरबार में आए कोई भी हसन के एहतराम में उठ के खड़ा नहीं होगा, किसी ने भी हसन के एहतराम में उठ के खड़ा नहीं होना। इन्हें पता चले अब तख्त इनके पास नहीं रहा, तख्त हमारे पास आ गया है, इनके पास हुकूमत नहीं रही। जैसे ही मेरे बादशाह हसन का पहला कदम दरबार में आया, इमाम की हालत क्या थी? सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे हाशिम वाली अबा, जुल्फ़कारे हैदरी को नियाम में लिए हुए, अंगुश्तरी सलमान को हाथों पे हमायल किए हुए। जैसे ही मेरे बादशाह हसन का पहला कदम दरबार में आया, या जिसने हुक्म नाफज किया था सबसे पहले वो उठ के खड़ा हुआ। बंदों ने कहा तूने तो हमें कहा था हसन के एहतराम में उठ के खड़े नहीं होना, और सबसे पहले तू उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा मुझे हसन के परवरदिगार की कसम है, जब हसन का पहला कदम दरबार में आया, हसन के पीछे का देव आ रहा था जिसके हाथ में आग का ताजियाना था, उसे मेरा कान पकड़ का उठ, देख नहीं रहा हसन आ गया, उठ हसन के एहतराम में। उसे कहा मैं उठा खुद नहीं, हसन के पीछे का देव आ रहा था जिसके हाथ में आग का ताजियाना था, उसे मेरा कान पकड़ का उठ हसन के एहतराम में। मेरे बादशाह के आने से पहले इसने दूसरा हुक्म नाफज किया था। इसका जैसे ही हसन दरबार में आए, तुमने पढ़ने हैं मेरे बाप दादा के फजाइल, इसने 7 बंदे किराए पे तैयार कर रखे थे। इसका जैसे ही हसन दरबार में आए, तुमने पढ़ने हैं मेरे बाप दादा के फजाइल, तुमने कहना है फलां में ये फजीलत थी, फलां में ये फजीलत थी, फलां में ये फजीलत थी। तुमने खुद साख्ता कसीदे पढ़ने। जैसे ही मेरे बादशाह हसन का पहला कदम दरबार में आया, ये इसके जो 7 बंदे इसने किराए पे तैयार कर रखे थे उठे, उन्होंने अपने अपने खुद साख्ता कसीदे पढ़ने शुरू हो गए। मेरे बादशाह हसन मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनते रहे, हसन मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनते रहे। अब मैं बादशाह हसन के खुतबे का पहला जुमला पढ़ने लगा। इसने कहा था तुमने मेरे बाप दादा के फजाइल पढ़ने और जितना हो सके अली की और अहले बैत की तौहीन करनी है। मेरे बादशाह हसन मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनते रहे। हसन के चेहरे पे जलाल आया, हसन की आवाज़ आई, ए अरब के शजरों की टूटी हुई कड़ियों। जो हसन के नौकर बैठे वो जुमला सुनना। अगला जुमला पढ़ो मेरे बादशाह हसन का। मेरे बादशाह हसन मुस्कुरा के कहते, ए गंदगी के ढेर में उगे हुए पौधों,
हसन की आवाज़ आई, मैं अपने बाप अली से लेके आदम तक, अपनी माँ ज़हरा से लेके हव्वा तक एक एक का किरदार भी पढ़ता हूँ, शजरा भी पढ़ता हूँ। अगर तुम में जुर्रत है, सब के सामने नहीं, मेरे कान में आके अपनी माँ का किरदार सुनाओ। इतना जुमला कहना था, पूरे दरबार में सन्नाटा तारी हो गया। हसन ने खुतबे को जारी रखा, हसन के चेहरे पे अली का जलाल आया। हसन की आवाज़ आई, हम चाहें दिन को रात कर दें, हम चाहें रात को दिन कर दें, हम चाहें मशरिक को मगरिब कर दें, हम चाहें मगरिब को मशरिक कर दें। इतना जुमला कहना था। इमाम ने कहा, हम चाहें मशरिक को मगरिब कर दें, हम चाहें मगरिब को मशरिक कर दें, हम चाहें मर्द को औरत कर दें, हम चाहें मर्द को औरत कर दें, हम चाहें मर्द को औरत कर दें। इतना जुमला कहना था। या सामने से कमीना उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा, हसन कैसे? हसन ने उसकी तरफ देख के कहा, ऐसे। उसने कहा, हसन कैसे? हसन की आवाज़ आई, ऐसे। उठा था बैठ गई, आया था चली गई। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मैंने आज तक अली का दुश्मन मर्द नहीं देखा। इमाम खुतबा दे रहे थे, इमाम खुतबा दे रहे थे, या पीछे से एक बंदा बोला, उसने अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ बदजुबानी की, उसने अमीर अल मोमिनीन को गाली दी। बादशाह हसन अभी खुतबा दे रहे थे, उसने अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ बदजुबानी की। हसन की आवाज़ आई, तूने मेरे बाबे के खिलाफ बात की है, तू उसी का बेटा मशहूर नहीं जो तुझसे 2 साल छोटा है? बोलो जो हसन के नौकर बैठे हो। हसन की आवाज़ आई, तू उसी का बेटा मशहूर है जो तुझसे 2 साल छोटा है। इतना जुमला कहना था। या हसन के चेहरे पे जलाल आया। हसन की आवाज़ आई, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। हसन की आवाज़ आई, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ, मैं हाशमियों का चश्म चराग हूँ, मैं ज़ुर्रियत इब्राहीम हूँ, मैं नस्ल इस्माइल हूँ, मैं शजरत तैयबा का समर हूँ, मैं यासूबुद्दीन का बेटा हूँ, मैं कायद गुर्रल मुजलिन का बेटा हूँ, मैं फातिह दरैन का बेटा हूँ, मैं नुक्ता बिस्मिल्लाह का बेटा हूँ, मैं मरूद हरम का बेटा हूँ, मैं यासीन के दिल का बेटा हूँ, मैं अलहम के सर का बेटा हूँ, मैं कुल हुवल्लाह के सराफा का बेटा हूँ, मैं कुरान के वारिस का बेटा हूँ, मैं काबे के मालिक का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसे आदम की तौबा कबूल करवाई थी, मैं उसका बेटा हूँ जिसे नूह के सफीने को पार लगाया था, मैं उसका बेटा हूँ जिसने इब्राहीम की आग को ठंडा किया था। इतना जुमला कहना था। या हसन के चेहरे पे जलाल आया। हसन की आवाज़ है, मैं उस्ताद जबरील का बेटा हूँ, मैं कायद गुर्रल मुजलिन का बेटा हूँ, मैं फातिह दरैन का बेटा हूँ, मैं हिजाब हमद का बेटा हूँ, मैं हिजाब इज्जत का बेटा हूँ, मैं हिजाब मारिफत का बेटा हूँ, मैं हिजाब मंज़िलत का बेटा हूँ, मैं हिजाब शिफात का बेटा हूँ। हसन की आवाज़ आई, शाम वालों आंखें खोलो, मैं उसका बेटा हूँ जो मैं राज के पर्दे में इधर बोला था, और मैं उसका भी बेटा हूँ जो मैं राज के पर्दे में उधर बोला। हसन की आवाज़ आई, मैं उसका बेटा हूँ जो मैं राज के पर्दे में इधर बोला था, और मैं उसका भी बेटा हूँ जो मेराज के पर्दे में उधर बोला था। मेराज से मुझे याद आ गई, बात याद आ गई कि मेराज में जो हाथ था वो अमीर अल मोमिनीन का था। उसमें जो अंगूठी थी वो अली ने दी थी ज़कात में। ऐसा है कि नहीं? अली ने दे दी अंगूठी ज़कात में। आओ पहले देखते हैं उस अंगूठी की मालियत कितनी थी, फिर देखते हैं उसकी कुल, अली की कुल जायदाद कितनी थी। पहले देखते हैं, मैंने कुरान से पूछा, मैंने कहा कुरान तू बताइए अंगूठी कितनी कीमती थी, ये किसकी अंगूठी थी? कुरान ने कहा ये अंगूठी थी सुलेमान बिन दाऊद नबी की। ये अंगूठी थी सलमान बिन दाऊद नबी की। ये अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी, अंगूठी उतारता था, हुकूमत ख़त्म हो जाती थी। इसकी सारी हुकूमत इस अंगूठी में बंद थी। अंगूठी उतारता ख़त्म, अंगूठी पहनता, इसकी हुकूमत शुरू हो जाती थी। मैंने कहा कुरान तू बताइए कितना बड़ा नबी था? ये ज़िले का नबी था, मुल्क का नबी था, कस्बे का नबी था, कितना बड़ा नबी था? कुरान का ये इतना बड़ा नबी था, जिन्नात को चलने का हुक्म देता था, हवाएं इसके ताबे थी, परिंदों की बोलियों को समझता था, इसका तख्त हवा में उड़ता था। ये इतना बड़ा नबी था, इसकी सारी हुकूमत इस अंगूठी में बंद थी। अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी, अंगूठी उतारता था, हुकूमत ख़त्म हो जाती थी। ये अंगूठी आई अली के हाथ में, अली ने दे दी ज़कात। और जिसकी अंगूठी अली ज़कात में दे दे, अंगूठी ज़कात में दे दे, ज़कात होती है 2.5%। जिसकी अंगूठी अली ज़कात में दे दे, उसकी अपनी मालियत कितनी होगी? उस अली की मालियत कितनी होगी? अली ने अंगूठी दी, कुरान की आयत आ गई।
अल्लाह वली, रसूल वली और ये वली जिसने हालत नमाज में अंगूठी दी है। अली जब कोई भी अमल करते थे कुरान की आयत आ जाती थी। रसूल के बिस्तर पे सोए, कुरान की आयत आ गई। अंगूठी दी, कुरान की आयत आ गई। जंग की, कुरान की आयत आ गई। एक बंदे ने जब सुना ना कि अली के हर फेल पे कुरान की आयत आती है, जब अली ने अंगूठी खैरात में दी, कुरान की आयत आई। एक बंदे ने 40 दिन मुसलसल नमाज में अंगूठियाँ दी। उसे कहा हो सकता है मैं इतनी अंगूठियाँ दूँ, क़यामत तक के लिए बंदे कहते रहे ये आयत इसके लिए आई थी, ये आयत इसके लिए आई थी, ये आयत इसके लिए आई थी। 40 दिन मुसलसल अंगूठियाँ देने के बाद रसूल के पास आया। इसे कहा या रसूल अल्लाह, मैंने 40 दिन नमाज में अंगूठियाँ दी हैं, अब बताएं मैं आयत का मिस्ताक बना के नहीं बना, मैं आयत का मिस्ताक बना के नहीं बना। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया आयत का तो पता नहीं, 40 दिन हो गए तेरी नमाज नहीं हुई। अली की आवाज़ आई, आयत का तो पता नहीं, 40 दिन हो गए तेरी नमाज नहीं हुई। अली की बराबरी की थी ना, और कायनात का पहला और आखिरी नमाजी है अली। शरीयत का मसला है, किसी भी शरीयत जानने वाले से पूछना, 2 काम बंदा नमाज में अपनी मर्ज़ी से कर ही नहीं सकता। एक, नमाज में अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं कर सकता। दूसरा, अपना कलाम नमाज में नहीं लेके आ सकता। ऐसा है कि नहीं? एक अपना कलाम नहीं लेके आ सकता, दूसरा हरकत नहीं कर सकता। कायनात का पहला और आखिरी नमाजी है अली, जिसने ये दोनों काम किए हैं। अली ने ज़कात में अंगूठी दी, अली की नमाज नहीं टूटी। अली ने जुमला कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। अली ने ये दोनों जुमले कह के नमाज को कायम रख के दुनिया को बता दिया अली नमाजी का नाम नहीं, अली नमाज का नाम। अली ने दुनिया को बता दिया अली नमाजी का नाम नहीं, अली नमाज का नाम। जिसके हर अमल पे कुरान की आयत आती थी, उसकी बेटियां बाजारों में आ गईं। इन दिनों में शर्मा के ना रोया करो, ये अज़ाए हुसैन के दिन हैं। हुसैन, ये मुहर्रम और सफ़र अज़ादारी के दिन हैं। हुसैन ने इन 10 दिनों में, इन पूरे मुहर्रम और सफ़र में फितरत तब्दील कर दी। जो माएँ और बेटियाँ बग़ैर चादर के कभी घर से नहीं निकलती थी, वो भी बग़ैर इजाज़त के सर पे कपड़ा लेके मजलिस में आ जाती हैं, क्योंकि बाप और बेटे को पता है उसे रोने गई हैं जो हुसैन की लाश से चुप करके गुजर गई थी। उसे रोने के लिए गई हैं जो हुसैन की लाश से चुप करके गुजर गई थी। मेरे सैयदुस साजिदीन इमाम मजलिस पढ़ रहे थे, ये सामने एक बंदा बैठा अपने चेहरे पर रुमाल रख के रो रहा था। इमाम ने मिंबर छोड़ा, इमाम उसके करीब आए। इमाम ने फरमाया चेहरे पे रुमाल रखे क्यों रो रहा है? उसने कहा मौला कैसे रोऊं? इमाम ने चीख मार के कहा ऐसे रो जैसे जवान बेटे की लाश पे बूढ़ी माँ रोती है। जो चीख मार के रोता है वो हसरत पूरी करता है ज़ैनब की। बीबी की हसरत थी मैं हुसैन को चीख मार के रोऊं। इन कमीनों ने बीबी को रोने नहीं दिया। जब भी बीबी रोने का इरादा करती, ये कमीने ताज़ियाने लेके, नेज़े लेके बीबी के करीब आ जाते। बीबी रो के कहती मेरा एक तो नहीं मारा गया, मेरे 18 मारे गए। बीबी की आवाज़ है मेरा एक नहीं मारा गया, मेरे 18 मारे गए। हुसैन ने इन दिनों में फितरत तब्दील कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मन्नतों से मांगे हुए बेटे माँ हाथ में जंजीर लेके हल्के मातम में लेके आती है। मर्दों के ज़्यादा रश की वजह से आगे नहीं जा सकती, किसी मातमी की मिन्नत करके कहती है देख मैंने मन्नत मानी थी जब मेरा बेटा चलने के काबिल होगा तो ये हुसैन को पुरसा देगा। अब ये हो गया है चलने के काबिल, मैं इसके लिए लेके आई हूँ जंजीर। इसका हाथ पकड़ के इसे हल्का मातम में लेके जाता कि मेरी मन्नत पूरी हो सके। वो मातमी बच्चे का हाथ पकड़ के हल्का मातम में लेके आता है। बच्चा 2 से 3 हाथ मारता है। मातमी माँ की तरफ देखता है कि शायद माँ तड़प जाए। वो 2 से 3 हाथ मारता है। मातमी बच्चे से जंजीर पकड़ने का इरादा करता है, या दूर से माँ आवाज़ दे के कहती मारने दे, मैंने हुसैन से मांगा, मारने दे, मैंने अकबर के हिस्से का मांगा, मारने दे, मैंने अकबर के हिस्से का मांगा। पूरा साल बहनें भाई के कुर्ते पे खून का एक भी धब्बा बर्दाश्त नहीं करती। अगर भाई के कुर्ते पे खून का धब्बा देख लें करीब आके कहती मुझे बता हुआ क्या है, किसी से लड़के तो नहीं आया, कहीं पे गिरा तो नहीं।
अगर अहले सुन्नत बैठे हो, अगर हुसैन की मोहब्बत का मोर्चा देखना हो, शाम गरीबा किसी शिया के घर में जाके देखना, 7 बहनों का एक भाई भी हो, बड़ी बहन कमर से कपड़ा हटा के छोटी बहनों को दिखा के कहती है देखो मंसूरी कितनी हुई है। इस साल का जख्म पिछले साल के जख्म से कह रहा है। कहाँ गई मोहब्बत? हुसैन ने रिश्तों की मोहब्बत दूर कर दी, हुसैन ने फितरत तब्दील कर दी। ये दिन है उस इमाम के जो 40 साल खून रोया। मुझसे पूछो तो हुसैन का जाकिर है, हमें बता के सज्जाद पहली बार खून रोया कब था? मुझे बादशाह हुसैन की इज़्ज़त की कसम है, आज तक तुम्हें जाकर सुनाते हैं कि शाम के बाज़ार में सिर्फ पत्थरों की बारिश हुई थी। मुझे बीबी ज़ैनब की चादर की कसम है, शाम के बाज़ार में सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई। शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है। जिसके हाथ में खोलता हुआ पानी था उसे गर्म पानी अली की बेटियों पे फेंका, जिसके हाथ में पत्थर था उसे पत्थर अली की बेटियों पे फेंका। सज्जाद कहते मैं शाम का बाज़ार अबूर करके गया, दीवार के साथ लग के खड़ी थी अली की बहू बेटियाँ। सज्जाद कहते मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है, असगर की माँ कौन है, कासम की माँ। सज्जाद कहते मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन, असगर की माँ कौन, कासम की माँ कौन। मुझसे पूछो सज्जाद पहली बार खून रोया कब था? बड़ा मुश्किल था सैयदों के लिए अकबर की मौत बर्दाश्त करना। अकबर शहीद हुए, सज्जाद रोए लेकिन आंसू, सज्जाद खून नहीं रोए। असगर के सूखे गले में तीर, सज्जाद रोए लेकिन आंसू, सज्जाद खून नहीं रोए। या कासम की लाश गठड़ी में आई, सज्जाद रोए लेकिन आंसू, सज्जाद खून नहीं रोए। अब्बास के बाजू कट गए, सैयदजादियों ने पत्थरों का मातम किया, सज्जाद रोए लेकिन आंसू, सज्जाद खून नहीं रोए। जब पहली बार माँ को नंगे सर नमाज पढ़ते हुए देखा, सज्जाद रोए लेकिन आंसू, सज्जाद खून नहीं रोए। अब मैं दर्द के कुरान की वो आयत पढ़ने लगा हूँ जिससे सज्जाद का जिगर फट गया। खून वही रोता है जिसका जिगर फट जाए। मैं अब वो कुरान की आयत पढ़ने लगा हूँ जिससे सज्जाद का जिगर फट गया। 15 अजानें सुनी हैं अली की बेटियों ने बाजार शाम के बाहर खड़े होके। 15 अजानों के बाद बीबी आलिया ने कहा मफिजा सज्जाद से क्या इस कमीने से पूछ हमने कितनी देर खड़े रहना। सज्जाद ने कहा कमीने हमने कितनी देर खड़े रहना। ये करीब आके कहका लगा के कहता कैदी अभी तो बाजार सज रहे हैं, अभी तो बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं। इतना जुमला कहना था या सज्जाद बर्दाश्त कर गया। थोड़ी देर के बाद शाम के बाजार का मरकजी दरवाजा खुला। बाकर ने शाम के बाजार का माहौल देखा। कहा बाबा बाबा रुकू छोड़, शाम के बाजार का माहौल देख। सज्जाद ने शाम के बाजार का माहौल देखा। इन कमीनों के हाथों में शराब के जाम थे, तबल बज रहे थे, शादियाने बज रहे थे, कमीनी औरतें छतों पे चढ़ी हुई थी। सज्जाद अभी ये मंजर देख रहे थे या एक कमीने ने सज्जाद के हाथ में कागज का टुकड़ा पकड़ाया। सज्जाद ने कागज का टुकड़ा पड़ा, सज्जाद की आंख से पहला खून का कतरा आया। बीबी आलिया कड़ियों में तड़पी, देख गई सज्जाद मां मर जाए बता क्यों रो रहा है। बोला सज्जाद की आवाज आई अम्मा दुआ कर तेरा सज्जाद मर जाए, तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। बीबी रो के कहती सज्जाद मौत का नाम ना ले, मुझे दर्द बता। सज्जाद रो के कहते अम्मा इस कमीने ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। हाथ मार सीने पे, इस बाजार में पैदल चलेगी। बीबी देखी कहती सज्जाद मैं पैदल चलूं। सज्जाद इस कमीने से कहते मैं पैदल नहीं चलूंगी। मौला सज्जाद का कमीने मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। इसे कहा हमें पैदल चलाना आता है, इसे लोहे का